Good morning, students. How are you all? We are doing our first chapter, French Revolution. In previous video, we discussed about how France abolishes monarchy and become a republic. Today we will start from page number 16. The Reign of Terror. So let's start. The Reign of Terror. आतंक का राज. The period from 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror. 1793 से 1794 के काल को हम आतंक के युग के नाम से जानते हैं. रॉबस्पियर followed a policy of severe control and punishment. रॉबस्पियर जो जैकोबिन ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त दंड की और नियंत्रण की नीति अपनाई. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. जो रॉबस्पियर थे वो क्या करते थे, जो भी उनके इनेमी थे, जो भी उनके नीतियों के विरुद्ध थे, चाहे वो एक्स नोबल हों, क्लर्गी हों या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हों या फिर उनकी ही पार्टी के सदस्य हों, अगर उनकी नीतियों के विरुद्ध थे तो उनको वो अरेस्ट कराते थे, जेल में डलवा देते थे और फिर उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता था. If the court found them guilty, they were guillotined. और अगर कोर्ट उन्हें दोषी पाता तो उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता था. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. गिलोटिन एक ऐसे डिवाइस थी जिसमें दो पोल होते थे और एक पोल में आरी लगी हुई होती थी और उसमें व्यक्ति के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था. गिलोटिन, इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा क्योंकि उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबस्पियर की सरकार ने मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया था. मीट एंड ब्रेड वर राशन. मीट और जो ब्रेड थी उनकी भी राशनिंग कर दी गई थी, मतलब उनकी भी एक सीमा तय कर दी गई थी. पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू सिटीज़ and sell it at prices fixed by the government. जो पीजेंट से किसान थे उनको भी क्या करना होता था, अपने अनाज को शहरों को भेजना होता था और जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए हैं उसी दाम पे उनको उसे बेचना पड़ता था. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain de-egglite equality bread, a loaf made of whole wheat. और जो वाइट फ्लोर था, जो सफ़ेद आटा था, उसका उत्पादन बंद कर दिया गया और सभी नागरिकों को प्लेन इक्वालिटी ब्रेड, समानता की रोटी को खाना अनिवार्य कर दिया, जो कि साबुत गेहूं से बनती थी. इक्वालिटी was also thought to be practiced through form of speech and address. अब जो समानता थी उसे बोलचाल और संबोधन में भी लागू करने की कोशिश की गई. Instead of traditional Moisner, Sir and Madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. अब ट्रेडिशनल जो परंपरा थी फ्रांस में सर को मोइजर और मैडम को मैडाम बोलने की, उसकी जगह जितने भी नागरिक फ्रांस के थे उनको सिटोयन और जो औरतें थी उनको सिटोयनी कहा जाने लगा. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक और दफ्तर में बदल दिया गया. रॉबस्पियर pursued his policies of relentlessly and even his supporters began to demand modernization. Finally, he was convicted by the court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. अब रॉबस्पियर जो थे उन्होंने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू कराया था कि जो उनके खुद के समर्थक थे वो भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहने लगे
और अंत में 1794 में न्यायालय ने उन्हें क्या किया, कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और उन्हें गिलोटिन अगले ही दिन गिलोटिन कर दिया गया। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन लागू हो गया। द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जब जैकोबियन सरकार का पतन हुआ तो जो वेल्थियर मिडिल क्लास थी, जो संपन्न मिडिल क्लास थी, उसके पास शक्ति ये ताकत आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड टू वोट ऑफ नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब एक नया संविधान लागू किया गया जिसमें जिसको के पास संपत्ति नहीं थी उसको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या किया गया, 2 विधानसभाएं चुनी गई, 2 विधान परिषदों का गठन किया गया। These then appointed a directory and executive made up of 5 members। और उसके बाद इन्होंने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी का निर्माण किया। दिस वॉज meant as safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobian। इसलिए किया गया जैसे कि जैकोबियन के शासनकाल में सारी की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई थी, तो इससे बचने के लिए ये डायरेक्टरी का निर्माण कराया गया। However, the directory often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them। यद्यपि अधिकतर जो ये डायरेक्टरी थी, इसका जो लेजिस्लेटिव विधान परिषद थी उससे क्या होते रहता था, द्वंद्व चलता रहता था, उनके साथ इनका झगड़ा चलता रहता था और फिर वो उसको बर्खास्त करने में लगे रहते थे। The political instability of directory paved the way for the rise of the military dictator Napoleon Bonaparte। और इसी वजह से जो डायरेक्टरी थी उसमें क्या थी, अस्थिरता की वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, एक तानाशाह थे, उनके उदय का मार्ग क्या हुआ, आगे बना, उनके उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। Through all these changes in the form of government, the idea of freedom, of equality before law and the fraternity remain inspiring ideas that motivated political movements in France and rest of Europe during the following century। सरकार के स्वरूप के इन सभी परिवर्तन के बावजूद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति के जो थे आदर्श बने रहे और इन मूल्यों ने आने वाले समाज को, न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को के जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए उन सबको इन मूल्यों ने प्रेरित किया। Did women have a revolution? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? Now you can see here one picture, Persian women on their way to Versailles। यहाँ पर पर्शियन वुमेन की पिक्चर दी गई है, पेरिस की जो औरतें थी उनकी पिक्चर दी गई है जो कि वर्साई की ओर बढ़ रही थी। दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट 5 अक्टूबर 1789 व्हेन वुमेन मार्च टू वर्साइल एंड बॉट द किंग बैक विद देम टू पेरिस। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के अनेक चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं, पेरिस की जो महिलाएं थी वो वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन सोसाइटी। शुरुआत से ही जो औरतें थीं वो उन्होंने क्या किया, फ्रांस की क्रांति में सक्रिय रूप से वो शामिल थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उनको यह आशा थी कि अगर वो इस क्रांति में शामिल होंगी तो जो क्रांतिकारी सरकार है वो उनके जीवन को सुधारने के लिए भी प्रयास करेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। थर्ड स्टेट के अधिकतर महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता था। दे वर्क एज seamstresses or laundries, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people। अब जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजार में फल फूल बेचती थी और संपन्न जो घर थे उनमें भी घरेलू काम करने का कार्य किया करती थी। Only
most women did not have access to education or job training. अधिकतर औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और ना ही किसी प्रकार की जॉब की ट्रेनिंग दी जाती थी. Only daughters of noble or wealthier member of the third estate could study at convent, after which their family arranged a marriage for them. केवल थर्ड स्टेट की जो वेल्थियर मेंबर्स की फैमिली थी, केवल उनकी ही डॉटर्स कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिली, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्विया फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. अब जो वर्किंग वूमेन थी फ्रांस की, थर्ड स्टेट की, उनको अपने फैमिली को भी देखना होता था. उन्हें खाना बनाना होता था, पानी लाना होता था, लाइन में लग के ब्रेड के लिए जो राशन था वो लेना होता था, और तो और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती थी. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. तब भी उनके जो वेजेस थे, जो उनकी मजदूरी थी, वो पुरुषों की तुलना में कम थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस अ वॉइस their interest, women started their own political clubs and newspapers. अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल क्लब और अपने न्यूज़पेपर खोलने शुरू किए. About 60 women's club came up in different France cities. लगभग फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 60 क्लब महिलाओं के बन चुके थे. The Society of Revolutionary and Republic Women was most famous of them. और सबसे जो उसमें फेमस एक मैगजीन या क्लब था, उसका नाम द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड पब्लिक वुमेन था. ये जो क्लब था वो बहुत ज़्यादा फेमस था. वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन. जो उनकी मांग थी वो ये थी कि औरतों को भी वही पॉलिटिकल राइट, वही राजनीतिक हक मिले जो आदमियों को मिलते हैं. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. जो औरतें थी बहुत ज़्यादा निराश थी 1791 के संविधान से, क्योंकि उनको पैसिव सिटीजन मान दिया गया और उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. वो चाहती थी कि उनको वोट देने का अधिकार मिले और उन्हें भी असेंबली में कोई पद दिया जाए और अच्छे पद में वो भी चुनी जाए. Only then they felt would their interest be represented in new government. और उन्हें लगता था तभी उनके जो हित हैं, उनके बारे में या उनके हितों के बारे में तभी प्रतिनिधित्व नई सरकार में हो पाएगा, जब उन्हें क्या हो, जो भी संविधान है उनमें एक जगह मिले. In the early year, the revolutionary government did not introduce laws that helped improve the lives of women. शुरुआती दौर पर किसी भी क्रांतिकारी सरकार ने औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. Together with the creation of state school, schooling was made compulsory for all girls. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जो स्कूल थे स्टेट के, वहाँ वुमेन्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई. Their father could no longer force them into marriage against their will. अब उनके पिता बिना उनकी इच्छा की शादी नहीं कर सकते थे. Marriage was made into a contract, entered into freely and registered under civil law. जो मैरिज थी वो भी एक अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे क्या करना होता था, रजिस्टर करना होता था. Divorce was made legal and could be applied फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन. और डिवोर्स जो था उसे भी क्या कर सकते थे, आदमी और औरत दोनों अपनी इच्छा से ले सकते थे. वो भी अब लीगल, कानूनी हो चुका था. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस. अब जो औरतें थी वो उनकी जॉब के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो आर्टिस्ट बन सकती थी और छोटे छोटे बिजनेस भी चला सकती थी. वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड. यद्यपि जो औरतें थी उनका राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी था. ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. यद्यपि आतंक के युग में जो औरतें थीं उनके क्लब्स को बंद कर दिया गया, उनकी सारी राजनीतिक जो भी गतिविधि थी सबको बंद कर दिया गया. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. उस समय में बहुत सारी जो
जानी मानी महिलाएं थी उनको गिरफ्तार किया गया और कईयों को तो फांसी पे चढ़ा भी दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो औरतें थी उनका मताधिकार या वोट के लिए जो आंदोलन था लगभग 200 सालों अगले 200 सालों तक कई देशों में चलता रहा। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के अंत तक भी मताधिकार के लिए वोट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का ये मुद्दा चलता रहा। The example of the political activity of trans women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तहत क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो फ्रांसीसी औरतें थीं उनकी राजनीतिक जो गतिविधि थी वो क्या थी, एक इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह जीवित रहीं। It was finally in 1946 the women in France won the right to vote। और अंत में 1946 में फ्रांस की जो महिलाएं थीं उनको वोट देने का हक प्राप्त हुआ।